आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान श्री हरि विष्णु और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का यह मार्गदर्शन बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी की। ऐसी दिव्य एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, ठाकुर जी की सेवा होती है, राधा कृष्ण का विग्रह है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपरा एकादशी के दिन कौन कौन सी सेवाएं करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कौन से कार्य आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं, कौन से उपाय पितृदोष, दरिद्रता, रोग और दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी कर पाता, फिर भी श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है, पूजा करता है, दीपदान करता है, तो उसे भी अपरा एकादशी का अद्भुत फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सही तिथि। दोस्तों, अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जाएगी। 12 मई दोपहर 2:52 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 12 मई दोपहर से ही चावल का त्याग कर दीजिए। शाम के भोजन में भी चावल ना बनाएं। 13 मई को उदया तिथि में एकादशी प्राप्त हो रही है, इसलिए व्रत 13 मई को रखा जाएगा और 14 मई सुबह लगभग 8 बजे से 8:30 पर इसका पारण करना शुभ रहेगा। दोस्तों, अपरा शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका पार ना पाया जा सके, अर्थात यह एकादशी असीम पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य से जीवन में जाने अनजाने में कोई बड़ा दोष हो गया हो, किसी का अपमान हो गया हो, गुरु का अनादर हो गया हो, पितरों की उपेक्षा हो गई हो, तो सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत और भगवान की सेवा करने से प्रायश्चित का मार्ग खुल जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा की, लड्डू गोपाल का महास्नान। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी का महास्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे घर में दिव्यता आती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल लीजिए, उसमें डालिए 2 पीपल के पत्ते या पान के पत्ते, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा दही, मिश्री या फिर चीनी, सफ़ेद और काले तिल, पंचमेवा, एक छोटी कोड़ी और तुलसी की जड़। दोस्तों, तुलसी की जड़ बहुत पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब गंध स्नान के लिए थोड़ा खोपी चंदन लें, उसमें खसका इत्र या कोई शीतल इत्र डालें, फूल की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराएं। दोस्तों, याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री नहीं, भावना होती है। अगर आपके पास सब सामग्री उपलब्ध नहीं है, तब भी श्रद्धा से सेवा करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। और स्नान के बाद ठाकुर जी को साफ वस्त्र पहनाएं, हल्के और शीतल वस्त्र पहनाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। फिर सुंदर श्रृंगार करें। उसके बाद गणेश जी को विराजमान करें। फिर कलश स्थापना करें। कलश में जल भरकर लौंग का जोड़ा, सुपारी, तुलसी दल डालें। कलश पर कलावा बांधें और ऊपर कोई ऋतु फल रखें। दोस्तों, इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और बोलें, हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हे मेरे ठाकुर जी, मैं श्रद्धा भाव से अपरा एकादशी का व्रत और सेवा कर रही हूँ। मेरी भूल चूक क्षमा करें और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद
ठाकुर जी को भोग लगाएं। मक्खन मिश्री, मखाने की खीर, साबूदाना खीर, फल, पंचामृत, ड्राई फ्रूट, मीठी दही, यह सब भोग लगाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, एकादशी पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। फिर एकादशी व्रत कथा सुने। विष्णु सहस्त्र नाम हरि नाम जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत शक्तिशाली उपाय। दोस्तों अपरा एकादशी पर छोटा सा हवन अवश्य करें। सूखी तुलसी की लकड़ी लें, उसमें कपूर जलाएं, फिर गुग्गल, लोबान, काले तिल, पीली सरसों, लौंग आदि की आहुति दें। ये छोटा सा हवन घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। घर में शांति आती है, रोग दूर होते हैं, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। दोस्तों एक और बहुत जरूरी कार्य है पितृ तर्पण। 1 लोटा जल लें, उसमें काले तिल, गंगा जल, तुलसी दल, थोड़ा गुड़ और फूल डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ओम पितृ देवाय नमः बोलते हुए तर्पण करें। यह उपाय पितृदोष को शांत करता है, घर में सुख शांति आती है। दोस्तों अपरा एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। कम से कम 2 दीपक अवश्य जलाएं, एक ठाकुर जी के सामने और दूसरा घर के मुख्य द्वार पर। कहा जाता है कि अपरा एकादशी पर किया गया छोटा सा दीपदान भी हजारों दीपदान के बराबर फल देता है। अब बात करते हैं पारण की। 14 मई सुबह पारण करें। पारण के समय दान अवश्य करें, जैसे अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, छाता दान, चप्पल दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। गाय को रोटी खिलाएं, पक्षी को दाना डालें, जरूरतमंदों की सहायता करें। दोस्तों याद रखिए, सच्चा दान वही है जो जरूरतमंद को दिया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी के दिन सच्चे मन से किया गया दान मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों बहुत जल्द पुरुषोत्तम मास भी आने वाला है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। उसकी भी अद्भुत महिमा है। उसमें की गई ठाकुर जी की सेवा, दीपदान, जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मैं उसकी संपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों यदि आपको यह मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भक्त भी इसका लाभ ले सकें। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।